हेलो दोस्तों, एसटी एकेडमी फॉर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको भी हम लोग करेंगे एक एक करके। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूएट 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x - 1 dx। तो हम पहला क्वेश्चन ये वाला करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, एक एक करके हम प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारा ये है, हम एक एक क्वेश्चन ले लेंगे बाद में। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x - 1 dx। अब सबसे पहले हम मॉड x के बारे में जान लें। मॉड x क्या होता है? इफ x इज लेस देन 0, अगर x हमारा 0 से छोटा है तो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो निगेटिव x के साथ खुलेगा। इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 देन मॉड x ओपन विथ पॉजिटिव ऑफ x। हमारा मॉडुलस फंक्शन ये होता है। इसी के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में मॉडुलस का हम यूज करके। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 मॉड x - 1 dx। ये हमारा है प्रॉब्लम। अब हम ये इसी कॉन्सेप्ट पे अभी आते हैं। मॉड ऑफ x - 1 हम देखेंगे, ये जो लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इसमें इस मॉड, ये जो फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी कब कब चेंज होती है उसी को हमें देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम सबसे पहला काम करेंगे कि मॉड में जो है उसको हम इक्वल टू 0 करें। इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x की वैल्यू क्या, 1। फिर अब एक लाइन हम यहां पे खींचें और जो हमें ये वैल्यू मिली है इसको हम यहां दिखाएं, और एक तरफ लोअर लिमिट, एक तरफ अपर लिमिट। तो अब ये इंटीग्रेशन ब्रेक होगा 0 to 1, 1 to 4 में। उसका भी रीजन है, क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन, अब हम इसको भी कैसे समझे, 0 और 1 के बीच का कोई एक नंबर उठाएं, जैसे 0.5 इसमें ले आके रखें तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे निगेटिव के साथ खुलेगा। तो हमारा ये मॉड जो है निगेटिव के साथ खुलेगा। इट मींस हम अब इंटीग्रेशन को बनाते हैं, 0 to 1 जाएंगे और मॉड ये किसके साथ खुलेगा, निगेटिव ऑफ x - 1 dx प्लस, अब हम जाएंगे 1 to 4, 1 to 4 इसमें जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये हमारा मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ये अभी ये प्रॉब्लम ऐसा बन गया। अब हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसका काम खत्म, इतना ही काम था इसका। ठीक, अब निगेटिव ऑफ x, अंदर हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -x प्लस 1 dx प्लस 1 to 4 x - 1 dx। अब माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करें तो -x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है 1 का इंटीग्रेशन x और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 प्लस x का इंटीग्रेशन x² माइनस x, ये रहा 1 to 4। ठीक, अब हम अपर लिमिट को अप्लाई करें तो यहां पे ये पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर/2 प्लस 1 माइनस 0 पुट करें, 0x है तो पुट करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत ही क्या है, लिख देते हैं फिर भी, -0 प्लस 4 पुट करें तो 4² माइनस 4 माइनस, अब 1 पुट करें लोअर लिमिट तो 1² माइनस 1। अब 1 का स्क्वायर ये हो गया -1/2 प्लस 1, ये 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं। 4 4 जा 16, 16/2 करें तो यह मिलेगा 8 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1। अब ये क्या होएगा, -1/2 प्लस 1 तो हो जाएगा 1/2 प्लस 4 और -1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, -1/2, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1/2, 1/2 प्लस 1/2 ये मिलेगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या आया, ओके। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2
मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना हो, -1 और 2 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं हम वो लिख लें, -1 0 1 2। अभी -1 से 0 प्रॉपर्टी देखें, पॉजिटिव के साथ मॉड खुलेगा कि नेगेटिव के साथ, 0 से 1 और 1 से 2, तीनों हम देख लें, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। और इसको चेक करने का जो तरीका है वो क्या है, पहले लिखते हैं -1 to 0 जा रहे हैं, ठीक। जैसे हमें अगर यहां से लेके यहां तक जाना है तो हम यहां से ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करें कि यहां से यहां तक पहुंचे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम यहां से यहां तक चलें, फिर हम थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद फिर यहां से यहां चले। यहां से यहां तक जाना है तो हम पार्ट में डिवाइड करके फिर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां पे अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, एक्चुअली हम ऐसा इसी वजह से करते हैं क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी चेंज होती है। कब चेंज होती है कि मान लो इस पोर्शन में वो नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, इस पोर्शन में पॉजिटिव के साथ हो रहा है, या कैसा हो रहा है वो हम देख लेंगे, और उसका देखने का तरीका क्या है उसी तो हमें बात करना है, ठीक। जैसे अब -1 से 0 के बीच की कोई एक वैल्यू हम उठाएं और इस x क्यूब माइनस एक्स में ले आके रख दें। जैसे -1 और 0 के बीच में जैसे -0.5 मींस -1/2। अब यहां पे -1/2 अगर हम पुट करेंगे तो -1/2 का क्यूब करें तो ये हो जाएगा -1/8, और ये -1/2 करेंगे तो ये +1/2 हो जाएगा। अब ये तो छोटा ही नंबर है, 1/2 में से 1/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इट मींस ये जो मॉडुलस है ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ऐसा ये रहा, देखो, ठीक। अगला 0 से 1 जाए, 0 से 1, अब 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर 0.5 मतलब 1/2। अब 1/2 अगर हम इसमें पुट करें तो 1/2 का क्यूब 1/8 -1/2 है। अभी ये आपको पता है स्मॉलर नंबर है इससे, इसका मतलब स्मॉल नंबर में से हम अगर ग्रेटर नंबर उससे सब्ट्रैक्ट करें तो निगेटिव आएगा। इट मींस ये जो मॉड है ये निगेटिव के साथ खुलेगा, निगेटिव के साथ खुलने का मतलब ऐसा dx प्लस अगला हम जाएंगे 1 to 2। अब 1 और 2 के बीच का हम 1/1.5 मींस 3/2 रखें तो 3/2 का होल क्यूब -3/2 आप देखेंगे ये पॉजिटिव आएगा। तो ये जो मॉड है हमारा पॉजिटिव के साथ खुलेगा, x क्यूब माइनस एक्स dx। अब ये करने लायक इंटीग्रेशन हो गया है। x क्यूब का इंटीग्रेशन हमको पता है कि हो जाएगा x की पावर n का x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 -1 to 0। ये माइनस, यहां पे माइनस हम बाहर लगा देते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन करें x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 0 से 1 प्लस 1/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें x क्यूब का, फिर से x की पावर 4/4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 1 से 2। ये सारा इंटीग्रेशन सिर्फ एक फॉर्मूले पे है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब जैसे यहाँ 3 है तो 3 + 1 4, 4/4 वही तो बताया जा रहा है, ये रहा। हम अब अपर लिमिट अप्लाई करें, रखें, इसमें अपर लिमिट रखोगे तो 0/4 माइनस 0/2 मीन्स 0 माइनस, अब माइनस में पुट करें -1 बाई पावर 4/4 माइनस 1 इसमें पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर बाई 2 ऐसा, माइनस 1 पुट करें तो 1/4 माइनस 1/2। अब ये 0 पुट करोगे तो यहीं पे सब्ट्रैक्ट करके हम 0 हो जाएगा, सब पुट करोगे 0 मिलेगा। ये रहा प्लस 2 की पावर 4/4 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, ये अपर लिमिट रखें, ये अभी माइनस लोअर लिमिट रख दें, लोअर लिमिट 1 की पावर 4/4 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। अभी -1 की पावर 4 मीन्स पॉजिटिव 1/4 आएगा, -1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 2 की पावर 4/4 मीन्स 16, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16/4 मतलब 4 4 4 जा 16, 4 माइनस
2 2 जा 4, 4/2 मीन्स 2, ये रहा 2 माइनस 1 की पावर 4, सॉरी हाँ मतलब 1/4 माइनस 1/2, ये रहा। अब हम इसको सॉल्व करें, इसको इधर सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिएगा, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, इसमें कैलकुलेशन का ही खेल है। माइनस 1/4 माइनस 1/2, एक काम करते हैं, इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा क्या, माइनस 1/4 प्लस 1/2, ये माइनस का माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4 माइनस 2 2 माइनस 1/4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस 1/2। ध्यान से देखना, माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 तो माइनस 3/4, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2। अब सबका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले तो 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 माइनस 3 प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 1 4 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3 और 8 3 11/4, इसका क्या हो जाएगा भाई, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 mod x प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 4। अब हम जितने मॉडुलस, इस तरीके से जब भी प्रॉब्लम आएगा, जितने मॉड होंगे हम इक्वल टू सबके 0 करें। ये हमारा रफ वर्क है, हम अलग से 0 कर लिए, हमें पॉइंट्स पता चल जाएंगे, यहां से x इक्वल टू 0, यहां x इक्वल टू 2, यहां x इक्वल टू 4, एक लाइन बनाएंगे, उस पर हम पॉइंट्स को दिखा देंगे 0 2 4 और देखेंगे क्या हमारे लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस पे है, हाँ है, 0 4 ये है। तो इसमें हमें जाने की जरूरत कहां से कहां तक है, 0 से 2 और फिर 2 से 4, हमारा एक ही ब्रेक पॉइंट, यहां पे रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, एकदम इसको ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। हम समझ लीजिए आप कि कैसे कहां से कहां तक जाना है, फिर अगला वाला इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, एक पॉइंट ये है। दूसरा कि मॉड कैसे खोला जाएगा, वो दूसरा पॉइंट है। बस यही 2 पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो ये बड़े आसानी से, अगर आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन आता है तो ये प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक तो ये रहा कि यहां से पॉइंट्स निकाले और उसके बाद यहां से हम देख लेंगे 0 2 2 to 4 पहुंच जाएंगे, ये सिंपल है। और भी इसका तरीका है, उस तरीके को भी हम बताएंगे। तो 0 से 2 2 से 4 जाना है, ये हमको पता चल गया, हम सब इसको इरेज कर रहे हैं, इसका काम खत्म है। 0 से 2 2 से 4। अब 0 से 2 के बीच का कोई एक नंबर आप उठाइए, जैसे 1, अब रखें यहां इसमें, अब इसमें मॉड में ध्यान नहीं देना है, 1 पॉजिटिव, 1 माइनस 2 निगेटिव, माइनस 1 निगेटिव, निगेटिव के साथ खुलेगा, 1 माइनस 4 निगेटिव के साथ खुलेगा क्योंकि निगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव x माइनस, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस x प्लस 2, इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस x प्लस 4 dx। मैं आपको फिर से समझाता हूं, ये हमको पता चला है 0 1 4, ये पॉइंट, सॉरी 0 2 4, 0 2 के बीच का कोई एक नंबर उठाइए इसके बीच और इसमें ले जाके रखिए, मॉड हटा के यहां पे 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, अंदर अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव के साथ खोलेंगे मॉड, वही काम किया गया। अब 0 2 के बीच में 1 1 यहां रखिए, पॉजिटिव भाई है 1, यहां पे 1 माइनस 2 माइनस 1 निगेटिव के साथ खोला, वही माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, वो लिखा गया। 1 इसमें रखेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3 निगेटिव, निगेटिव के साथ खोलेंगे, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस x प्लस 4 है, ये हो गया। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी कहां से कहां तक, 2 to 4, अब 2 और 4 के बीच में 3 यहां रखिए पॉजिटिव के साथ, 3 यहां रखिए पॉजिटिव के साथ, 3 यहां रखिए
नेगेटिव के साथ। तो ये हो गया -x + 4। एक्चुअली माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं क्योंकि निगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dx। अब ये x इस x से कैंसिल, तो हमारे पास होएगा क्या, 0 to 2 4 to 6 - x dx प्लस 2 to 4, ये x इस x से कैंसिल, x 4 - 2 2, कहने का मतलब x + 2 dx। ये रहा, इंटीग्रेशन अब कर दें, 6x - x² / 2, 0 से 2, इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन, प्लस x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 2 का 2x हो जाएगा, यहां से 2 to 4। आगे अपर लिमिट पुट करें, 6 × 2 -2² / 2, ये माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस अपर लिमिट 4² / 2 प्लस 2 × 4, ये रहा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 2² / 2 प्लस 2 × 2, ये रहा। ठीक, अब हम इसका आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ऊपर इरेज करते हैं, 6 × 2 = 12 -4/2 करेंगे तो मिलेगा 2, ये -0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4² 16/2 करेंगे तो 8 प्लस 8 माइनस 2 4/2 करेंगे तो 2 प्लस 4, ये रहा, 12 - 2 10, 16 - 6, 10 + 16 26 - 6 हमें मिल जाएगा 20। ये हमारा क्या हो गया भाई, ओके। तो ये रहा प्रॉब्लम, उसका सलूशन ये रहा। ठीक, अगला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 3 dx। इसमें वही काम जो अभी बताया, इसको इक्वल टू 0 करोगे, x = 1, यहां से x = 2, यहां से x = 3, हम एक लाइन बनाएंगे 1 2 3, इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इंक्लूड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं रहता तो भाई इंक्लूड करते, 1 to 2। अब इंटीग्रेशन हम कहां से, देखो ये हमारा ये, उसके बाद यहां से यहां तक जाना है, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। अब 1 to 2 इसके बीच का कोई एक नंबर हम उठाएं, जैसे 1.5 हम इसमें ले आकर रखें, तो 1.5 अगर इसमें रखोगे तो ये पॉजिटिव के साथ, और 1.5 इसमें रखोगे तो निगेटिव, और इसमें रखोगे 1.5 तो ये भी निगेटिव। अब करके भाई आप देख लीजिए, निगेटिव ही आएगा, निगेटिव ना dx। इसको हम हटाते हैं, अभी क्या करेंगे, 2 to 3 जाएंगे, हाँ 2 से 3 हमारा नेक्स्ट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3। अब 2 से 3 के बीच में 2.5, जैसे 2.5 यहां रखेंगे पॉजिटिव के साथ, 2.5 यहां रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। करके आप देख लीजिए, अरे 2.5 - 3 करोगे -0.5 आएगा ना, तो नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के साथ खोल दिया, और क्या, इक्वल टू, हम ब्रैकेट्स को हटाएं तो 1 to 2 x - 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -x + 2 -x + 3, ये रहा dx, प्लस 2 to 3 x - 1 + x - 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -x + 3 dx। -x ये यहां कैंसिल हुआ, ये -x इससे कैंसिल हुआ, -1 - 2 3, ये -2 -1 -3 + 3 0 हो जाएगा, सिर्फ इधर बचेगा x, यहां पे सिर्फ x, यहां पे क्या बचेगा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 -1 + 2 + 3, 3 to 5 5 - 1 4 + 4, तो यहां से मिलता है -x
प्लस 4, 3 to 5, 5 minus 1 4 dx प्लस 2 to 3 x dx, बाकी ये सब -1 -2 -3, ये किससे हो जाएगा 3 कैसे। माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 4 कांस्टेंट है, 1 dx मतलब x, तो कहने का मतलब हमको मिलेगा ये 1 to 2 प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 से 3। चेक कर लीजिए आप अच्छे से, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब हम अपर लिमिट पहले रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट करके लिखेंगे। तो इरेज करते हैं, इसको दिखाते हैं और आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा इसमें। हम इसमें 2 अपर लिमिट को रखें तो माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 2, ये रहा, माइनस 1 पुट करिए तो माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, माइनस 4 बाई 2 करें तो माइनस 4 बाई 2 मतलब माइनस 2 प्लस 4 2 जा 8, ये रहा, माइनस यहां से मिलेगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 4 प्लस 9 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 मीन्स 2, यहां से 8 माइनस 2 मिला 6, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो 1 बाई 2 माइनस 4 प्लस 9 बाई 2 माइनस 2, ये मिला। आगे बढ़ते हैं, 6 माइनस 4 हम करें, 6 माइनस 4 ये और ये तो मिलेगा 2, 1 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 10 बाई 2, ये रहा माइनस 2 ये कैंसिल, 10 बाई 2 ये 2 5 जा 10, तो यहां से हमें मिला 5, ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x minus 1 प्लस मॉड x minus 2 प्लस मॉड x minus 4, सेम वर्क, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, 1 to 4 मिला, ये रहा, मैंने लाइन खींचा 1 2 4, कहने का मतलब 1 to 2 जाएंगे, 2 से 4 जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2। अब 1 और 2 के बीच का कोई एक नंबर उठाएं, जैसे 1.5 तो ये आप रखोगे तो पॉजिटिव, x माइनस 1, 1.5 यहां रखोगे तो निगेटिव के साथ खुलेगा, 1.5 यहां रखोगे तो भाई फिर से क्या, निगेटिव के साथ ये खुल गया dx। फिर 2 to 4 जस्ट 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 4 निगेटिव, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं 2 to 4 पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव के साथ ये भी खुला, और इसमें रखोगे तो निगेटिव पाओगे, इट मींस ये निगेटिव के साथ मॉड खुल गया, ये रहा। 1 से 2 x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 4, ये dx प्लस 2 to 4 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 4 dx, ये रहा x माइनस x, ये रहा कैंसिल हुआ, 1 to 2 माइनस x 4 2 6 माइनस 1 प्लस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, यहां पे ये x इससे हुआ कैंसिल, x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 dx, माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 5x 1 to 2 प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, यहां से 2 to 4। अब हमें वैल्यू अपर लिमिट करके लिखना है, फिर माइनस लोअर लिमिट रख के करना है, करते इधर अब अपर लिमिट रखते हैं तो माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2,
ये माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट रखें तो 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, ये रहा। यहां से -4 बाई 2 -2 प्लस 10 -1 बाई 2 प्लस 5 प्लस 16 बाई 2 हम करें 16 बाई 2 8 प्लस 4 -4 बाई 2 2 प्लस 2, ये रहा। यहां से मिलता है -2 प्लस 10 करें तो यहां से मिल जाएगा 8, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 माइनस 5 8 4 12 माइनस 4। यहां से हमको मिलता है 8 माइनस 5 करें तो मिलेगा 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 12 माइनस 4 करें, यहां 8 माइनस 5 की ये 3 लिखे प्लस 1 बाई 2 12 माइनस 4 करें तो हमको मिल जाएगा 8। यहां से 8 और 3 ऐड करें तो 11 प्लस 1 बाई 2। अब 11 2 जा 22 प्लस 1 करें तो यहां से हमें मिल जाएगा 23 बाई 2, ये हमारा आंसर। ये थे मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उस पर हमने कई क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको और क्वेश्चंस मिले तो ये जो ट्रिक बताए हैं इस ट्रिक को आप अप्लाई करिए, आप सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।